हाय फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपका यह कुष्ठ रोग हो गया है और एमडीटी का दवा बहुत ज़्यादा दिन आप खा लिए हैं और आपसे अब सहा नहीं जाता, इंतज़ार बहुत कर लिए तभी भी आपका कुष्ठ रोग एमडीटी से ठीक नहीं हुआ, आप सोच रहे हैं कि कहाँ जाएं, किससे दिखाएं, किससे मिले और ये बीमारी कब तक ठीक होगा, इसका आपके पास अच्छा उत्तर नहीं मिल पाता है। मेरा वीडियो देखने के बाद में संपूर्ण समाधान आपको मिलेगा, टेंशन कृपया न लें। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मेरे वीडियो को देख रहे होंगे वो पूरे परिवार सहित अच्छा होंगे और जो अच्छे नहीं होंगे उन्हीं लोगों के लिए तो हम आते हैं डेली अपने चैनल पर, ताकि उनका बीमारी जड़ से ठीक हो सके। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है, चमड़ा का सुन्न होना, क्या होना? चमड़ा का सुन्न होना। कई लोग इसे सुनबहरी के नाम से जानते हैं और सुनबहरी कह करके इस पर सीरियसली इस बात को नहीं लेते हैं। चमड़ा देखते हैं यार ठीक है, थोड़ा सा कलर बदल रहा है, वो नहीं जानते हैं कि इतना घातक बीमारी उन्हें लग चुका है। प्रधानमंत्री जी ने कहा लोकल फॉर वोकल, यानी एक साधारण डॉक्टर ही बड़ा बन जाते हैं। कोई भी कंपनी एक दिन बड़ा नहीं रहता है, छोटे से शुरुआत करता है। शुरुआती दौर में हमें नहीं लगा था कि इतना पॉपुलर यह चैनल हो जाएगा कि भारत के कई राज्य सहित विदेश में भी देखा जाने लगेगा। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, पंजाब, हरियाणा, केरल और ये जम्मू कश्मीर, तरह तरह के जो भी राज्य हैं, ये देश में तो चैनल को देखा ही जा रहा है। और यहाँ तक कि विदेश में नेपाल भी काफ़ी चैनल को देखा जा रहा है। पड़ोसी देश नेपाल में, सऊदी अरब और यहाँ कतर, मलेशिया, इसके बाद में जर्मनी के पास एक देश है पोलैंड। तो आपको जानकर अचरज लगेगा कि इतने दूर जा रहा है। इतने दूर दूर के मरीज हमारे चैनल से जुड़ करके अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इलाज ले रहे हैं और वो काफ़ी अपने को ठीक महसूस कर रहे हैं। आपके हिम्मत बढ़ाने के लिए, ताकि लेप्रोसी के मरीज हैं, हिम्मत देना बहुत ज़रूरी है, उनका हिम्मत टूटे नहीं। इसीलिए हमने सुखेंद्रा जी का उनका वीडियो, जो उनका साउंड है, रिकॉर्ड करके हमने वीडियो बनाकर डाला हुआ है। तो सुखेंद्रा जी का 1 साल की इलाज लेने के बाद में उनका बीमारी काफ़ी ठीक हो गया, पूरा जड़ से ठीक हो गया है। उनका सरकारी अस्पताल की सारे दवाइयाँ चली थी। बुखार, लेप्रोसी के चलते चकते निकलना, पूरे शरीर में दाने, अगर डेप्सोन एक दिन भी नहीं लेते थे उनकी हालत ख़राब हो जाती थी। वो कोई धूप में जाकर काम नहीं कर पाते थे। अब तो गेहूँ का कटनी कर रहे हैं, अब गेहूँ काट रहे हैं। अब आपको इससे बड़ी खुशखबरी क्या चाहिए? तो पूरे प्रमाण के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ हम वीडियो लेकर आते हैं, जिससे रोगी का काफ़ी विश्वास बढ़ गया है। तो यदि पैर यदि चल रहे हैं और चप्पल महाराज खुद फेंका गए और आपको पता भी नहीं है कि चप्पल आपके पैर में नहीं है, ये लक्षण कुष्ठ रोग, लेप्रोसी का है। किसका है? कुष्ठ रोग
लेप्रोसी का है। पैर सही से नहीं रख पाते हैं, उनका शरीर में थोड़ा सा हमेशा डगमगाते रहते हैं। और ये जो नाखून है आपका, ये जो नाखून, ये सारे जो स्मार्ट दिख रहे हैं, ये सारे स्मार्ट नाखून जो है ये मोटा होकर के और ये काले काले होकर के, खराब होकर के धीरे धीरे सब सड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाता है। और ये जो फिंगर है, जो स्मार्ट दिख रहे हैं, इतना सुंदर 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 जो आपके हाथ हैं, ये बीमारी के कारण आपका ये उंगली जो है धीरे धीरे बेचारे सड़ कर गिर जाते हैं। पैर का भी उंगली झड़ जाता है इस बीमारी में। तो इस बीमारी का पहचान क्या है? सुई की तरह चुभता है, सुई की तरह चुभन होगा, आँख में भी चुभता है, आँख में भी चुभेगा। और झुनझुनी, थोड़ा सा भी मारिएगा तो लगेगा कि प्राण निकल गया, बिजली की तरह झटका देता है। और ये जो प्यारे प्यारे आँख है, इसे पूरे दुनिया को जो हम देखते हैं, ये आँख भी काम करना यानी बंद कर देता है। एमडीटी का दवा ज़्यादा चलने से जो हम लोग देखते हैं, ये मोतियाबिंद हो जाता है, पूरा जगत में कुछ भी दिखाई नहीं दे पाता है। इससे होम्योपैथिक इलाज से इस ढंग का साइड इफेक्ट नहीं आता है। यदि आपको कुष्ठ रोग का पहचान क्या है, तो कहीं भी चमड़ा आपका मोटा हो जाए, कैसे? जो मलाई वाला दही जो खाते हैं, छाल ही मोटा रहता है, तो मोटा रहता है तो वो तो खाने में अच्छा लगता है, लेकिन जब मोटा स्किन हो जाएगा तो आपको काफ़ी पीड़ा देगा, उछाली की तरह नहीं लगेगा, काफ़ी कष्टकारी हो जाएगा। और ये चकते निकलते हैं, वो भी मोटे मोटे धब्बे धब्बे निकलेंगे चारों तरफ, और धब्बे निकलते जाएंगे, फोड़े भी निकलते हैं, जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। और पुराने हो जाने पर जो सुंदर सुंदर हाथ है, इसमें भी घाव बनने लगता है, जहाँ पर सुन है, खास करके एड़ी यदि सुन है आपका, या पैर के अंगूठे के पास सुन है, तो शरीर का ज़्यादा वजन होने के कारण क्या होगा? एड़ी क्या होता है? फटने लगता है जहाँ सुन होता है, और घाव भी बना सकता है। और पैर के अंगूठे के पास में सुन होने के कारण घाव बना लेगा। यदि इसका उपचार अच्छे से नहीं किया गया तो अंगूठा गिर जाता है। एमडीटी जो दवा लेते हैं, दवा ठीक है, लेकिन उससे ये बीमारी जड़ से ठीक नहीं होता है, कई साइड इफेक्ट होता है। आँख से कम दिखाई देना, पेशाब में जलन होना, जॉन्डिस होना, जॉन्डिस से आँख पीला हो जाता है, भूख की कमी, पीलिया, चक्कर आना, उल्टी जैसा मन, हमेशा मन का जी में चलना, ये सब साइड इफेक्ट होता है। शरीर का तो काला होना ये स्वाभाविक है, कलर जो होता है बहुत आपके काले पड़ जाते हैं एमडीटी के साइड इफेक्ट के कारण। आँख का जो पलक है, इतना बढ़िया जो ऊपर नीचे आप देखते हैं, ये क्या होगा? ये पलक महाराज भी नहीं गिरेंगे। हमेशा जब सोएंगे तो लगेगा कि जगा हुआ है, दूसरा व्यक्ति देखेगा तो डरावना लगेगा। लेकिन कुष्ठ रोग यदि चेहरे में चला गया है तो प्यारा प्यारा सा जो मुंह है आपका, जो इतना बढ़िया से खा रहे हैं, मुंह टेढ़ा हो जाएगा, नाक बैठ जाएंगे, कान क्या होगा? ये मोटा हो जाएगा, कान जो है ये मोटा होने लगेगा। कान क्या होगा आपका? मोटा हो जाएगा। खांसी बहुत लोगों को रहने लगता है, खांसी और ये बुखार, और इसमें मास्क और खांसने छींकने से ये बीमारी फैलता है। खांसने समय रुमाल का प्रयोग कर लीजिए या मास्क का प्रयोग करिए। बहुत सारे लोगों का केस भी झड़ जाता है, बहुत सारे लोगों का क्या होगा? केस झड़ जाएगा। और ये जो कहीं भी चमड़ा सुन्न हो जाता है, वहाँ पर आप कलम हिलाइए, चिट्ठी काटिए, पिन हिलाइए,
कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक कि है जला दीजिएगा, काट दीजिएगा, तभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कई मरीज क्या करते हैं कि देहात में झाड़ फूक ओझा गुनी से इलाज करवाने चले जाते हैं। यह बीमारी बहुत ही खतरनाक है। ये झाड़ फूक से ये ठीक नहीं होता है। बड़े बड़े डॉक्टर जो माहिर खिलाड़ी हैं वो फेल कर जाते हैं। इसमें होम्योपैथिक दवा बहुत बेहतरीन काम करता है। यदि बहुत ज़्यादा यदि बीमारी आपका बढ़ गया है, तत्काल आपके पास पैसे नहीं इलाज कराने के लिए, तत्काल आप इलाज नहीं करा सकते हैं, तो ऐसे रोगियों के लिए रोकथाम के लिए आपको हाइड्रोकोटाइल है, हाइड्रोकोटाइल एसिएटी का 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से ये बीमारी आपको आगे बढ़ेगा नहीं, और ये प्यारे प्यारे जो ये हाथ पाँव के उंगली है ये गिरने से बचाता है। और इसको जड़ से ठीक करने के लिए आपको इलाज तो लेना ही पड़ेगा। आप देखिए इसमें पूरा इस चमड़े से संबंधित आपका ये पुस्तक है। ऐसे ऐसे पुस्तकों को हम लोगों ने अध्ययन हमने किया। बहुत सारे पुस्तक में आपको इस पुस्तक में हर तरह के चमड़े का बीमारी आपको देखने को मिलेगा। माने बहुत प्रकार का आपको बीमारी है इसमें। स्किन का सभी कई तरह का चमड़े का बीमारी होता है। खुजली है, दाद है, दिनाय है। दिनाय जिसे रिंगवर्म कहा जाता है, गोल गोल पैसे की तरह होता है। इस बीमारी में क्या होता है, खुजली नहीं होता है और किसी तरह का ये चमड़ा में बिल्कुल सुन्न रहता है, खुजली नहीं रहता है। और सारे बीमारी में खुजली रहता है और कलर बदलने लगेगा। सफ़ेद दाग में शून्य चमड़ा नहीं होता है। केवल लेप्रोसिक कुष्ठ रोगी है जिसमें चमड़ा आपका जो शून्य हो जाता है। विदेश में ज़्यादा दिन रहने के कारण, होटल में ज़्यादा दिन खाने के कारण, कैंटीन में ज़्यादा दिन खाने के कारण, किसी लड़के लड़की का माँ शुरू में मर गई है, उनको देखभाल करने वाला नहीं है, उनको भी लेप्रोसी हो सकता है। ऐसे कलाकार गायकार जो कहीं जाकर में गाना गाते हैं, तबला बजाते हैं और ज़्यादातर उनको किसी तरह से पेट भरने वाला खाना उपलब्ध हो जाता है मुश्किल से, पूरी सब्जी देर रात तक खाने का है, हेल्दी खाना उनको नहीं मिल पाता है। ऐसे रोगियों को भी लेप्रोसी कुष्ठ रोग का शिकायत हो सकता है, पेट की खराबी हो सकती है और उनको नपुंसकता भी आ जाता है। इस बीमारी में भी नपुंसकता आ जाता है। यानी इस बीमारी में दिमाग को क्या करता है, बिल्कुल कमज़ोर कर देता है, स्मरण शक्ति खत्म हो जाता है, यौन क्षमता यानी यौन क्षमता भी आपका घट जाता है। तमाम तरह के स्किन जो है कितना भी खराब हो गया हो, होम्योपैथिक दवा से ज़रूर ठीक हो जाएगा। तो चलो, कई लोगों का ये जो स्किन है थोड़ा सा टाइट रहता है, तो इसको ठीक करने के लिए थोड़ा तुबरक ऑयल आप देख सकते हैं, चालमोगरा का तेल जिसे कहा जाता है, ले सकते हैं। आज के डेट में 255 रुपये आपका हो गया है मात्र 50 ml दवा का। बहुत सारे कंपनियां इसको बनाती है। इसको डिटेल्स जानने के लिए हमारा नंबर, यदि किसी भी तरह का बीमारी पर आप सलाह लेना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9807575333 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। एक बार फिर नंबर को आप नोट कर लीजिए 9807575333। यह आप सोच रहे होंगे कि हम कहाँ के हैं। छपरा बिहार से हम संबंध रखते हैं। यदि आप उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, नेपाल, अन्य कई विदेश में, तो हमारा ऑनलाइन सेवा आप ले सकते हैं।
ऑनलाइन सेवा लेने के लिए हमारा जो 98 वाला 9801757533 पर आप अपना नाम पता लिख कर डाल दें, क्या दिक्कत है डाल दें, फ़ोटो डाल दें और उस पर आपको कॉल किया जाएगा और आप तो लक्षण से मिलान कर पाएंगे कि आपको कुष्ठ रोग लेप्रोसी हो गया है। तो कान मोटा हो जाता है, यदि ये चेहरे में आ जाए तो कान भी धीरे धीरे मोटा होने लगता है। किसी किसी का ये गाल का चेहरा भी मोटा हो जाता है, गाल का चेहरा मोटा हो जाएगा और चेहरे पर सुनप्पन, सुन होने लगे चेहरा, मुँह टेढ़ा, नाक का बढ़ जाना, ये सब संभव रहता है। आँख तो आपको पलक के क्या होगा, या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। और भारी कमजोरी बहुत ज़्यादा लगता है और कम उम्र में ही बूढ़े की तरह आप दिखाई देते हैं। और चक्कर आना भी संभव है। बहुत लोगों का भूख की कमी, वजन का घटना भी संभव रहता है। तो चेहरे का जो रंग आपको फीका पड़ गया है, एकदम पहले से भी बेहतरीन आपका सेव या टमाटर जैसा आपका चेहरा का रंग जो है हो सकता है, यानी रेड हो सकता है। आप दूल्हे की तरह स्मार्ट दिखने वाले हो जाएंगे। कई लोगों का तो शादी भी हो गया है, कई लोग लेप्रोसी के मरीज शादी कर चुके हैं। तो ये बीमारी ठीक हो जाए तभी शादी करें तो बेटर है, क्योंकि फिजिकल रिलेशन बनाना इसमें वर्जित रहता है। खाने में आपको फल फ्रूट्स लेनी चाहिए, काजू, किशमिश, खजूर, ड्राई फ्रूट्स का नाम है, ये सारे के सारे आपको लेनी चाहिए। और थोड़ा थोड़ा तो खाना है। और आप अपने लिए शरीर का देखभाल नहीं करेंगे तो आप जल्दी कैसे ठीक हो पाएंगे। स्वस्थ व्यक्ति जो रहते हैं वो फल खाते हैं। बताइए, अब तो बीमार हो गए हैं फिर भी फल नहीं खाएंगे तो आपका बॉडी बनेगा कैसे, जल्दी सेहत कैसे बनेगा। तो खाने में वही चीज़ लेनी चाहिए जो कि आपके लिए सेहत के लिए अच्छा है, जो शरीर को स्ट्रॉन्ग करे, जो शरीर को स्ट्रॉन्ग करे। तो ऐसे भोजन आपके लिए फायदा करेगा। तो कुष्ठ रोग में ये किसी पाप के कारण ये नहीं होता है, क्योंकि छोटे बच्चे को भी हो जाता है। पूर्व जन्म का पाप, ये सब बिल्कुल बेकार की बात है। यह और बीमारी की तरह ये भी बीमारी है, लेकिन इसमें चमड़ा सुन्न रहने के कारण, जानकारी नहीं रहने के कारण ये बीमारी काफ़ी आगे बढ़ जाता है। कई लोग काफ़ी लापरवाह होते हैं और फ्री की दवा, एक तो बीमार पड़ गए, लेप्रोसी हो गया और फ्री की दवा आपको मिल जा रहा है। आपको खुशी का ठिकाना नहीं है। वाह क्या बात है, कोई टेंशन नहीं लगा आपको। MDT दवा ले लिए, आपको लगा कि कोर्स कर लेंगे ठीक हो जाएगा। आपने 1 साल का दवा लिया, काले हो गए शरीर, फिर भी ठीक नहीं हुआ। 2 साल लिया और बढ़ गई बीमारी, दर्द हो गया, सूजन आ गया। कोई भी अच्छा डॉक्टर आपको MDT की दवा 1 साल से ज़्यादा आपको नहीं देंगे, क्योंकि शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगेगा, सूजन आएगा। कई लोगों का बुखार की वजह से मौत हो चुकी है। क्या कुष्ठ रोग के कारण मौत संभव है? जी हाँ, बिल्कुल मौत संभव है। कई लोगों का पैर में इन्फेक्शन बढ़ गया, इलाज इधर उधर हुआ, ठीक नहीं हुआ, पैर काटनी पड़ी, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो कुष्ठ रोग के कारण आपकी मौत भी हो सकती है। कई मरीज संपर्क उन्होंने किया हमसे ट्रीटमेंट के लिए और सोच ही रहे थे लोग, तब तक सूचना आया कि मरीज उनकी डेथ हो चुकी है। उनको काफ़ी दिनों से बुखार आ रहा था। तो जो बुखार आए तो लंबे समय तक यदि शरीर में रहने लगेगा तो घातक है। लेप्रोसी कुष्ठ रोग के कारण दाना निकले, बुखार आए, दर्द रहे और समाप्त न हो तो आपके लिए खतरनाक है। तो ऐसे सिम्टम लक्षण से आपको बचनी चाहिए। होम्योपैथिक दवा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। हमारे आप पास हो या हमसे काफ़ी हजारों किलोमीटर दूर हैं, सबका इलाज संभव है ऑनलाइन के चलते। मरीज को व्हाट्सएप पर हम देख लेते हैं स्किन को, चमड़े को व्हाट्सएप पर जब भेजेंगे तो हम देख लेंगे मोटा है, काला है,
हाथ पाँव का उंगली जो होता है ये बीमारी होता है तो क्या होता है, टेढ़ा होने लगता है, नस में दिक्कत होने लगता है, हाथ पाँव का उंगली जो होता है पतला पड़ने लगता है और हाथ पैर भी काफ़ी पतला हो जाता है। कई बच्चे का मुंह नहीं खुलता है लेप्रोसी की वजह से। यदि मुंह के एरिया में सुन्न हो गया है, आपका मुंह पूरा खुलेगा ही नहीं और ये कान मोटा जरूर दिखाई देगा। ये सब देखनी चाहिए। त्वचा जो है मोटा दिखाई देता है। चमड़ा यदि आपका दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह और गजराज विशाल देह काया, वो भी कभी कभी विशाल देह काया भी बीमार पड़ता है। जब हाथी बीमार पड़ जाएगा तो आदमी क्यों नहीं पड़ेगा। सब का चिकित्सा चलता है, सब लोग ठीक होते हैं। तो आपका जो बीमारी है इसमें ये देखनी चाहिए, लक्षण को समझनी चाहिए, तब जा कर के ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। घाव जो है, घाव होता है, कई लोग क्या करते हैं कि अनाड़ी डॉक्टर से कहीं पर भी झाड़ फूंक या अन्य सीरियसली उसको नहीं लेते हैं, तो इससे बीमारी बढ़ते जाता है। अंत में उनका हाथ पांव का उंगली जो है गिर करके, सर करके गिर जाता है और इसमें मौत संभव है। और इलाज तो अगर बचपन में ही इलाज चल जाए, कई लोग एमडीटी खाकर निश्चिंत रहते हैं कि उनकी बीमारी ठीक हो गई है, लेकिन नहीं, एमडीटी से कभी बीमारी जड़ से ठीक नहीं होता है। केवल ऊपर का जो थोड़ा सा बीमारी है वो दिखाई, सुनप्पन ज्यों का त्यों रहता है। अब एमडीटी के दवा जो भी डॉक्टर ले रहे हैं उनसे आप डिस्कस कीजिए, ज़रूर आपको बताएंगे कि इससे जड़ से कभी ठीक नहीं होगा, केवल और केवल आराम पड़ता है। जड़ से ठीक करने के लिए होम्योपैथिक दवा ही बेस्ट है। कई लोगों को मुंह में भी घाव होने लगता है, अल्सर हो जाएगा, खाना नहीं खा पाते हैं, भूख की कमी देखा गया है, अपने से काम नहीं कर पाते हैं, उनको काम कराने के लिए दूसरा व्यक्ति लगता है। लेकिन अनीता देवी जी का इलाज चला, बिल्कुल ठीक हो गई और अपने से काम कर पाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने से खा लेती है, 3-4 रोटी भी खा लेती है, आधे रोटी उनसे खाया नहीं जाता था और सारा स्किन नॉर्मल हो रहा है। अब बर्तन माज ले रही हैं, अब अपने से अपना काम धाम कर लेती हैं। तो अब वो भी जब पूरा ठीक हो जाएंगी, 75% ठीक हो गई हैं अनीता जी, इसके बाद में और जब ठीक होंगी तो उनका हम वीडियो, हम उनका भी साउंड रिकॉर्ड करके डालने की कोशिश करेंगे। तो जो भी मेरे चैनल को देख रहे होते हैं काफ़ी वक्त निकाल करके, उन सभी को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं और आपके आशीर्वाद के कारण, कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ये चैनल पूरे दुनिया में विख्यात हो रहा है। मैं आशा करता हूँ कि आगे भी यह चैनल और ग्रोथ करते जाएगा। हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी इलाज करते थे और उनसे हमने बचपन से ही में ही बहुत कुछ सीख लिया था और जो मरीज आते थे वो ठीक हो जाते थे। कैसे कैसा बिगड़ा हुआ रूप के आते थे, चेहरा दिखने के लायक नहीं था, वो भी ठीक हो जाते थे और उनके चेहरे पर एक इतना अच्छा मुस्कान था कि आज भी हम भूल नहीं पाए हैं। हम चाहते हैं कि मेरे भी इलाज के बाद में रोगियों का चेहरा वैसा खिले जो पहले कभी नहीं खिला था, जो अभी है। पहले से जो चेहरा आपका बुलंद चेहरा जो था, सोचते थे कितने आप स्मार्ट थे, उससे भी स्मार्ट होकर रहेगा। ऐसे हम ट्रीटमेंट की हमने खोज और रिसर्च जारी रखा है। कई लोगों को लगता है कि तो कहीं से भी दवा ले लेंगे, खाने लगेंगे, ऐसा नहीं है। ये दवा हम रिसर्च किए हुए हैं अपनी खास तरीके का कंपोजिशन से, और जो आप लक्षण बताते हैं उसके अनुसार दवा रेडी होता है। आप कहाँ कहाँ से खरीदेंगे, कितने मात्रा में मिला पाएंगे, समय लगेगा, आप पूछेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप कोशिश कीजिए
कि अपना बीमारी बता करके आप ऑनलाइन दवा मंगा लें, ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले लें, या क्लिनिक पर आप आ जाएं, प्रस्तुत हो जाए, टाइम ले लीजिए। ये सब अच्छा तरीका है। तो कुष्ठ रोग पर हमारा तो वीडियो आप बहुत देख चुके होंगे, और लंबा वीडियो होता है, इसलिए चूँकि जानकारी आपको सही मिले। तो यदि आपका पैर फटने लगे, चमड़ा कुछ भी हो, चमड़ा का सुन्न होना ही लेप्रोसी कहलाता है। और एमडीटी दवा खाने से पहले जांच करानी जरूरी है, स्किन स्मीयर टेस्ट और एलिसा फॉर लेप्रोसी। वही होम्योपैथिक दवा लेने के लिए आपको लक्षण केवल बताना रहता है, जांच जरूरी नहीं है। चमड़ा सुन्न है, मोटा है, घाव है नहीं है, झुनझुनी है नहीं, झुनझुनी है कि नहीं है, आपको ये झुनझुनी सुई चुभता है कि नहीं, पैर से चप्पल निकलता है कि नहीं, कान मोटा है कि नहीं, चेहरा का कहीं मोटा तो है नहीं, पलक गिरता है कि नहीं, घाव बनता है कि नहीं, हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा तो नहीं है, पतला तो नहीं है। ये तमाम तरह के हम जानकारी ले लेते हैं आपके वीडियो कॉलिंग द्वारा या फोटो द्वारा, या वीडियो करके आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत सारा संसाधन है। कुष्ठ रोगियों के लिए घर बैठे इलाज कराना संभव है। आप देश दुनिया में कहीं पर भी हो, इलाज करना संभव है। तो GSMP क्लिनिक का न्यूज़ चैनल का एक लाइक तो बनता है, और अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।